वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਸੁਤੰਤਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी कुदरती नूर जीवनी श्री गुरु अंगद देव जी किताब का 5वां ਅਤੇ 6वां भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 97। भाग 5वां गए निज हरिके। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी ने श्री गुरु पंथ प्रकाश विच इस गल का भी जिक्र किया है कि होमू जो ढूसर जात का बाणिया अते सलेम शाह का अहलकार सी अते पिछों आदल शाह का वजीर बनिया अते हमायूं की मौत वेले कुछ चिर आगरे का तख्त भी पाया। खडूर गुरु के चरणों विच आया सी। हेमू खडूर आउण वेले इतने अहंकार विच सी कि पहलां तां उसने ताज़ा लंगर मंगिया, फिर तुरंत गुरु जी के दर्शन करने चाहे। पर संगतां अते मुखी ने कहा कि गुरु घर की मर्यादा है कि जो लंगर विच मिले ओह ही आदर नाल छकना चाहिदा है अते गुरु जी समय सिर ही हर एक नूं दर्शन देंदे हन। ओह उचेचा किसे नूं नहीं मिलते। जद गुरु अंगद देव जी के दर्शन होए तां हंकार विच ही बोलदा रहा अते आपा दर्शाउण लई जगीर खडूर साहिब नाल लगाउणी चाही। शांत अते धीरज दे पुंज गुरु अंगद देव जी ने कहा कि तू ते तेरा शाह अपना राज संभालण योग नहीं, यह जगीरां पास ही रखो। बहुत गुस्से विच उथों चला गया। देनी चाही जगीर उन कुछ मन खुनसै कै लई न जुरू तह भेट लो वह गयो रिसे कै। गुरु जी का ऐसा करना प्रगटा रहा सी कि भेटा निर्माण दी ही गुरु घर प्रवान हुंदी है। हंकारियां नूं गुरु दाता सदा पिठ ही देंदे सन। फिर होमू जो आप तां सूर खानदान दा एक अदना जिहा वकीर सी, रता कू ताकत पाके आपा ही भुल गया। इस हेमू ने कई रूप धारे। पहला आदल शाह दे कहण ते इस्लाम धारण किया, फिर बिक्रमजीत दा नां धर के राज कमाउणा चाहिया। पानीपत की दूजी लड़ाई विच हार खाधी अते बैरम खान ने अकबर हथों जलील करके मरवा दिता। इन्हां ही दिनां विच देवगिरी नां दा एक गुसाई अपनी जमात लैके खडूर साहिब आया। खडूर दे बने वरतारे अनुसार जिवें हर आए दा आदर हुंदा सी, बहुत ही सेवा की गई। लंगर चलदे अते भगती भाव का प्रचार हुंदा देख उसने भी जिंदगी की कमाई गुरु जी नूं देनी चाहिए। गुरु जी ने जद पूछया कि इस पोटली विच की तसीर है तां देवगिरी ने कहा कि इस विच पारा मार के रखिया है अते रती भर रगड़िया तांबे नूं सोना बना दिंदा है। उस तांबे तो सोना बना के भी दिखला दिता। नाल ही कहा कि आप जी नूं भी ढंग सिखला देंदे हां तां कि लंगर चलदे कदे टोट ना आवे। गुरु जी ने कहा धन तां मारन दी लोड़ नहीं, धन दौलत इकट्ठा करना हवस नूं होर वधाउणा है। मन मारे धात मर जाए, लोड़ तां है मन नूं मारन दी। यह धात पदार्थां दी पकड़ आपे मुका जाएगी। उसनूं अजिहा ज्ञान होया कि उथों दा ही होके रह गया। गुरु अमरदास जी दे समय इसने पिंडां विच जाके बहुत प्रचार किया। इन्हां वार्तावां दे तुरंत पिछों आप मालवा अते हरीके दे प्रचार दौरे ते गए। इस हिसाब नाल यह 1547 ईस्वी का समा बनता है। चिरां तो कई बारी मालवे की संगत बेनतियां कर चुकी सी कि अपनी जन्म भूमि अते इलाके विच दर्शन दिओ। हालात कुछ ऐसे सन कि नव लगाए सिक्खी दे बूटे नूं टिक के सिंजण गोडी करन अते रखिया दी लोड़ सी। हल्ले भी सख्त हो रहे सन। सनातनी जोगी सरवरीए अते खास कर बाबा श्री चंद जी इन्हां कोशिशां विच लगे सन कि खडूर की रौनक ना वधे। जद मर्यादा बज गई अते सिखां नूं विश्वास हो गया कि जोत ओह है, जुगत साए है, सिर्फ काया पलटी है, तां आप जी ने कुछ समय लई मालवे का रटन करना मन लिया। इस फेरी वेले पाए बीज ही अग्गों फुल हो निबड़े। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखा है कि मालवे की संगत ने इतना आदर दिता कि हर कोई अपने गृह विखे लै जाण लोड़ींदा सी।
दुलट धालीवाल लो बराड़ रंधावे, शरदा धर निज घरन में जब ही लै जावे। भुल्लर सिंध बंगेरियन कीनी बहु सेवा, कर निहाल उस देश को गुर अलख अपेवा। आप जी दे नाल दो रबाबियां दियां चौंकियां अते कुछ उक्के सिख भी सन। ब्यासा दरिया वैरोवाल तो पार किया। पहला पड़ाव सुल्तानपुर लोधी किया। सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक देव जी 4.5 साल रहे सन अते उत्थे ही वई किनारे एक ओंकार सतनाम दा मंत्र उचार जगत उधार बे को घरों निकले सन। 13 दियां धुनियां लोकां ने उत्थे ही सुनियां सन। सुल्तानपुर वासियां ने जद गुरु नानक दी जोत रूप दा आउणा सुनिया तां वहीरां घत दित्तियां। गुरु अंगद देव जी भी जद गुरु नानक दियां वडियाइयां दियां साखियां सुणदे तां समाधि स्थित हो जांदे। सब अस्थानां ते कीर्तन करके डल्ला चरण पाए। उत्थों मखू गए, संगतां नूं नाम जपाया अते किरत दी वडियाई दर्शाई। धर्मशाला कायम करन लई हुकम दिता। उत्थे ही हुण गुरु अंगद देव जी दी याद विच गुरुद्वारा है। मखू तो जीरा गए अते कई दिन उत्थे उतारा रखिया। जिस जिस ने सुनिया चरनी लगा। वहिमां ते भरमां तो गुरु जी ने उच्चा उठन दी प्रेरणा दित्ती। सारे थावां ते इह सू पुज गई सी कि गुरु नानक देव जी दे जानशीन आए हन। गुरु नानक देव जी अपनी काया पलटा के जोत गुरु अंगद देव जी विच टिका गए हन। इस निराली खेड़ नूं ही देखण लई इलाके दे लोग टुरी आंदे। जीरे तो शेखां तलवंडी भाई वड्डा घर रोडे पंज गराई अते कोट कपूरे वाली थां हुंदे होए अपनी जन्म भूमि मत्ता दी सरां पुजे। संगतां ने भावें धर्मशाला उसार दित्ती सी पर पिंड बाबर दे हल्लियां ने थे बना दिता सी। कुछ दिन उत्थे टिके, नाम बाणी दा चक्कर लाया। नेड़े ही पिंड हरीके सी। उथों दी संगत अते भाई रण सिंह प्रेर के नगरी लै गए। 17 दिन गुरु जी ने उत्थे ही टिकाणा कीता। सब शक्तियां दे मालक पर सादगी विचरदे देख हर एक दा सिर झुक गया। आप जी दे प्रचार दा धुरा यह ही सी कि वड्डा रोग जो मनुख नूं है ओह हिम है। यह बगैर आपा गवाया अते वारियां खत्म नहीं हो सकदा। सो राह केवल एक ही है, आप गवाए सेवा करो तां किछ पाए मान। आप जी दा हरीके आउणा सुण आप जी दे बचपन दा हाणी। पर हुण 72 पिंडां दा मालक चौधरी बख्तावर मिलन आया। महाराज ने भी जद उस दा आउणा सुनिया तां हाणी जान आर देण दी खातर मूड़ा रखवा दिता। पर उस नूं तां धन भूमि दा गुमान मार रिहा सी। आउंदियां ही बगैर अदब कीते महाराज दे पलंग ते सराणे बैठ गया। अदब न कीतो मूड़ ने आ फिरियो सिरहाने। संगतां तां बहुत गुस्से विच आईयां पर महाराज नूं शांत चित देख के चुप रहीआं। गुरु जी ने कुशलता पुछी अते जद उसने संगतां वल डिठा तां कुछ सोझी आई। पर मान मदमते ने हंकार दे बोलदे कहा, घूर घूर की वेंदे हो, यह गुरु है तां मैं भी चौधरी हां 72 पिंडां दा, नाले बेली हां छोटी उम्र दे दोवें। गुरु अंगद देव जी नाल मुस्कुराउंदे रहे अते नाल ही सुनदे रहे उस दे बड़बोल। फिर गुरु जी नूं कहण लगा, साईं ने बहुत कुछ दिता है, इस नूं साਂਭਣ अते होर ਵਧਾਉਣ विच लगा होया हां। सुनिया तुहानूं भी कुछ लभा है, लोकां नूं पए दिंदे हो, पुराणे बेली नूं भी कुछ दिओ। गुरु जी ने मिठी सुर विच पहला जपजी दी तुक जैको आखे बोल विगाड़ तां लिखिया सिर गवारा गवार पड़ी जो हिरदे विनदी गई। माया विच घूक सुते दी जाग खुल गई। बचन कीते चौधरी जी मैनू खट के कमांदे कमांदे कन्नां विच आवाज़ पई कि इत्थे सदा नहीं रहना, यह वस्तां छड्डियां जाणियां हन। सो जित सेवियां सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए दा ध्यान जाग्या। ओह चाल क्यों चली जाए जिस नाल सब पास्यों हार होवे। काम भी जे करना होवे तां लाहे वाला करना चाहिदा है। सो सदा रहन दी सोझी वाले दी शरण चला गया। तैनू तां दाते ने होंद दिती है,
पर मैनू उस अणहोंद होना सिखाया। चौधरी हलूणिया गया, खमा मंगी। महाराज ने गुरु नानक देव जी का श्लोक पढ़िया अते सब नूं ध्यान नाल सुनन लई कहा। अगे जात न जोर है, अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवे, चंगे सेई के। सो हुण वेला है चौधरी जी उस दी दित्ती दात नूं सफल करन दा। वंड छको अते हुण दाता ना मंगो। उस दाते नूं याद करो प्यार नाल, अंदर आ वसेगा। जद दाता ही अंदर आ वसिया तां लेखा कौन मंगेगा। सुख हो गया इत्थे उत्थे। चौधरी बख्तावर ने हरीके विखे ही गुरु जी दे आउण दी खुशी विच यादगार बनाई। हुण उसे थां गुरुद्वारा है। हरीके तो संगतां नूं निहाल करदे सेखे पुजे। कुछ दिन उत्थे टिके अते इलाके दीआं संगतां दर्शनां नूं आउंदियां रहीआं। सिੱਖੀ मार्ग दृढ़ करवाया। उत्थों गुरु जी पिंड रौंता संगतपुरा मणूके हुंदे होए घोलिए पुजे। घोलिए कुछ चिर विश्राम किया। उत्थों वधनी भ्याणा बुटर मोगा धल्ले के लोहारा नगरियां विचों हुंदे जनेर पहुंचे। उत्थों कोट ईसे खां फतेहगढ़ पंजे तूर अते हरीके पतन तो प्यास पार करके मुड़ खडूर आ विराजे। भाग छेवां दृढ़ कीतो पार ब्रह्म का पंथ। गुरु नानक देव जी ने गुरमुख दी जिम्मेवारी सौंपदियां जिथे यह हुक्म कीता सी पुरखा पार ब्रह्म दा पंथ रचना, उत्थे यह भी फरमाया सी कि बाणी करदे रहना अते शब्द दा ही प्रचार करना। गुरु नानक देव जी शब्द खजाना गुरु अंगद देव जी नूं सौंप गए सन। गुरु अंगद देव जी दे हुंदियां किसे नूं जुरत नहीं पई कि कोई वाधू जां घाटू बाणी दे शब्द पढ़े, पर हुण यह डर भांस रहा सी कि कोलों ही कोई दोहे रच के गुरु नानक देव जी दे नाम हेठा ना फैला देवे। इसलिए गुरु नानक देव जी दी उस पोथी दा प्रचार रचिया जिस विच गुरु नानक देव जी ने अपनी अते होर भगतां दी बाणी लिख सांभी होई सी। जिथे जिथे किसे दस पाई उस नूं लिया के सुनाउण लई भी कहा। कसवट्टी ते लगाई अते परखी अपने श्लोक रच के पोथी विच दर्ज कीते। गुरु नानक देव जी कोलों गुरु अंगद देव जी ने मंगियां भी 3 वस्तां ही सन, एक कमर कस्सा, दूजे पोथी अते तीजे रबाबी जो गुरबाणी गा के सुना सके। खडूर साहिब दी मर्यादा विच शब्दां दीआं 2 चौंकियां रखियां। आप पहलां शब्द दा सत्कार कीता। जद भी शब्द दी चौंकी हुंदी आप संगत विच बैठ के ही सुणदे, सिंघासन लगा के ना बैठदे। कीर्तन वेले होर चर्चा भी ना करदे तां कि शब्द दा भाव सदीवी रहे। लोकां नूं समझाया कि यह बाणी ज्ञान ध्यान विच आई है अते गुरु दे मुख हो के आसानी नाल जानी जा सकदी है। वेदां विच करते दी उपमा नहीं, कीते दी शलाघा है। ऋग्वेद दा पहला श्लोक ही अग्नि दी उपमा विच है, पर इत्थे बाणी विच करते नूं सलाया है। करता पुरख दी महिमा है। फिर वैदां अते होर धार्मिक पुस्तकां विच डर है जां वार है। इत्थे निरभाव बनाया है, निर्वैर कीता है, सम दृष्टि भी रखी है। जिस किसे ने उस नूं सलाया है उस तो गुरु नानक बलिहारी हन। नानक विचारा क्या कहे सब लोक सलाहे एक सै। सिर नानक लोकां पाव है, बलिहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरबाणी राही आस्तिक भाव नूं दृढ़ कीता। जो वाहिगुरू तो मुनकर हन जां वाहिगुरू नालों किसे देवी देवते नूं शक्तिशाली समझदे हन, उन्हां नूं कोई थां इस बाणी विच नहीं है। ये जो उदासी सन्यासी जोगी जंगम ईड़ा पिंगला सुखमना दीआं गल्लां करदे हन, यह नहीं जानते सच दी की शक्ति है। गुरु बाणी ने दृढ़ कर दिता है कि शब्द द्वारा आत्म लीनता तो उपजिया सच का अनुभव बहुत ही उच्ची चीज है। इसका फल उस तो कई गुणा उत्तम है जो ईड़ा पिंगला सुखमना की साधना के प्रभाव तो पैदा हुंदा है। सुखमना ईड़ा पिंगला बूझे जां आपे अलख लखाए, नानक तह ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाए। यह जोगी लोक जां संसार तो भजे हुए उदासी लोक कमल नूं खिड़ाउण दीआं गल्लां करदे हन, पर ओह जाणदे ही नहीं कि कमल जो माया दे भार नाल टेढ़ा है, किसे बाहरली
ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਵੇਈ ਸੰਗਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਤਰ ਬਜਟ ਕਪਾਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲਣੇ ਹਨ। ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਖੁਲਾਇੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਤਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਭ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਪਜੇਗੀ। ਪਖੰਡ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਉ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਹ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੰਥ ਲੋਕਾਂ ਸਿਨਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਾਈ ਬੋਲੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਕੋਸੰਬੀ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਆਵਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀਅਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਜਾਈ ਵਜਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 35 ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰੇ ਗੋਤ ਦਾ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਬਿਦਤ ਜਬ, ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਮਹਾਨ ਜਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਬਰਨ ਤਬ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਲਿਓਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਲਿਖੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ।
जो इतिहासकारां यह लिखिया है कि अखर तब गुरमुखी सीखण हित कीने, तां उस दा भी यह ही भाव है कि वध चढ़ के प्रचार किया। गुरमुखी अखर इतने सादा, सरल, साफ, श्रेष्ठ ते सोहणे हन कि हर कोई छेती ही पढ़ जांदा है। बाकी लिपियां कठिन हन अते समझण विच कठिनाई हुंदी है। समझो जिवें कोई पहाड़ी अते जंगल दा राह होवे अते विच नदी नाले दरिया पैंदे होण अते दूजा साफ अते सीधा होवे। बोली दी रखिया लई गुरु अंगद देव जी दा आप जुट पैणा गुरमुख पंथ नूं होर मजबूत करन वाला महान कारज सी। ग्रीनलीज ने ठीक ही लिखिया है कि इस गुरमुखी सदका ही ब्राह्मण दा हंकार अते सल्तनत टुटी। गुरु अंगद देव जी महसूस करते सन कि जे गुरसाखियां सुन के उन्हां दी समाधि लग जाती है अते गुरु गाथा सुनते सुनते प्रीतम दे ही देश चले जाते हैं, तां उन्हां सब साखियां नूं मूल रूप विच संभालण दी लोड़ है। इस मंतव लई गुरु जी ने उन्हां सब सिखां नूं पास बुलाया जिन्हां गुर बचन सुने सन। कुदरती सी कि पहली साखी ओह जन्म दी सुनदे, सो लिखण वेले पहला जन्म साखी दे शब्द ही पाए गए। मोटा शब्द जन्म साखी लिखिया होण करके सारी पुस्तक ही जन्म साखी करके जानी जान लगी। नाले यह तां हुंदा नहीं सी कि कोई तरतीबवार सब साखियां सुणाउंदा, सो साखी की समाप्ति वेले केवल यह ही लिखिया गया, साखी होर चली। यह साखियां इतनियां दिल टुंबवियां सन कि गुरु नानक देव जी की शख्सियत होर उजागर होकर सामने आई। रौले बाद विच दोखियां जां अणमतियां पाए, रौला पाउण दे बावजूद असल बचन दा तीर खुंडा ना कीता जा सकिया। इत्थे एक ही उदाहरण देनी ठीक रहेगी। गुरु नानक जी सुल्तानपुर जाण लई तैयार हो रहे सन। पणवैया भाई जय राम आपू लैण लई आया। माता सुलखणी जी बार बार कहिंदे हन कि उन्हां नूं भी नाल लै चलो। उस समय जो बचन गुरु नानक देव जी ने कहे ओह गृहस्थी मह बड़ा गृहस्थी उन्हां नूं दर्शाउण लई ही काफ़ी हन। बाबे ने कहा परमेश्वर कीए रोजगार लगेगा, सदाए लैसां भैन ते भारा ठीक नहीं सी। रोजगार लगा। उस समय मरदाना जी नूं भेज के सुलखणी अते पुत्रां नूं बुला लिया। गुरु अंगद देव जी दा इतिहास दा मुੱਢ ਵੱਜਾ। ਇਹ भी पार ब्रह्म दे पंथ नूं निर्मल अते न्यारा रखण वल वड्डा कदम सी। घुੱਗ वसदा करतारपुर जद छड्ड दिता तां लोकां विच एक गल तां आपे ही घर कर गई कि असल उदास त्यागी तां गुरु अंगद देव जी हन। कख भर भी करतारपुर तो नहीं लै गए। ओह चोगा भी उतार आए जो गुरु नानक ने बख्शिया सी। सिर्फ पोथी लैके खडूर साहिब आ गए। बाबा श्री चंद जी दे कीते वार चल ना सके। ओह गुरु नानक देव जी दे वड्डे अते सजोग पुत्र जरूर सन, पर लोकी जाणदे सन कि गुरु नानक देव जी ने उन्हां नूं गुरगद्दी दी जिम्मेवारी नहीं सौंपी, पर पुत्र होण करके सन्मान होना कुदरती सी। कई लोग आरंभ विच बाबा जी वल खिच्चे गए। फिर कोई हिंदुस्तान दा कोना ऐसा नहीं होवेगा जिथे बाबा श्री चंद जी आप ना गए होण। लोकी कहण लग पे कि यह शंकर दा अवतार हन। इत्थे यह लिखना भी ठीक रहेगा कि जद गुरु नानक जी उदासियां ते गए सन तां उन्हां दियां बैराग रुचियां जाग पईयां सन। बाबा श्री चंद जी एक अविनाशी मुनि दे प्रभाव हेठां आ गए सन, जो आपू एक वैद मुनि दा चेला सी, जो को आबू ते रहिंदा सी। संस्कृत पढ़न लई कश्मीर दे पंडित परशोत्तम कोल चले गए सन। हाफजा बहुत ही तेज सी, दिनां विच वैद शास्त्र पढ़ गए। गुरु नानक देव जी दा करतारपुर वसाउणा सुण के श्री चंद उत्थे आ गए सन, पर त्यागी रुचियां ने काबू पा लिया सी। गुरु नानक देव जी ने कई ढंगां नाल मोड़ना चाहिया, पर पुत्र पुणे अते विद्या अभिमान विच हुक्म पालन तो रह गए। गुरु गद्दी ना मिलन कारण उदासी मत दी नींह रखी अते थां थां जाके अखाड़े कायम कीते। श्री चंद जी गृहसत त्यागन ते जोर दिंदे सन। राणा सांगा नूं जाके प्रेरिया सी कि एक हार खा जाण उपरंत इतनी ढेरी नहीं ढा देनी चाहिदी। पिछों महाराणा प्रताप नूं भी जा समझाया कि पुत्रां दे मोह पिछे ईन मन लैनी धर्म नहीं। महाराणा प्रताप डोलदा डोलदा खड़ा हो गया।
श्री चंद जी ने अपने बचन मत राष्ट्र नां दी पुस्तक विच लिखे। हौले हौले बाबा श्री चंद दी कुड़तन घटी अते गुरु हरगोबिंद जी वेले उन्हां दे ही सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं सारी जिंदगी दी कमाई झोली पा के रावी किनारे प्राण त्यागे। महान कोश ने लिखिया है कि तकरीबन 150 साल दी उम्र विच चंबा नगर पास रावी किनारे एक शिला ते बैठे अते फिर किसी ने बाबा जी नूं नहीं देखिया। बाबा जी दे जीवन तो यह अंदाजा लगाउणा कोई कठिन नहीं कि कितनी वड्डी मुखालफत दा गुरु अंगद देव जी नूं टाकरा करना पिया होवेगा, पर उन्हां निमरता, हलीमी, दिली सादगी अते ईमानदारी नाल सिख धर्म नूं उदासी मत दा अंग ना बनन दिता। गुरु जी ने सब नूं समझाया अते जिउं के दस्सिया कि माया विच वसदियां माया दे माड़े असर तो बचिया जा सकदा है। जो गृहस्थी ऐसा कर लैंदे हन ओह परम पद नूं पा लैंदे हन। जो लोग धूणियां रमा के जगत नूं छड्डण दा उपदेश दिंदे हन उन्हां दी अंदरली हालत तां देखो। ओह मंगण गृहस्थीआं दे द्वारे ही जांदे हन। क्या न्याय हो रहा है कि देण वाला नरक अते लैण वाला सुरग। यह धक्का कितनी देर चलेगा। देंदा नरक सुरग लैंदे देख यह ध्यान। गृहस्थी नाम बाणी दा अभ्यास किरत कर अते फिर वंड के सब कुछ प्राप्त कर लैंदा है। एक होर हिसाब नाल गृहस्थी उदासी नालों वडेरा भी हो जाता है। अपने नाम अभ्यास दी कमाई तां उस पास रहिंदी ही है। ओह वंड शक छका के उदासी दी कमाई भी हासिल कर लैंदा है। यह सरल गल्लां लोकां नूं छेती समझ आ जांदियां सन अते ओह गुरु दर तों ना टुटे। देखण दी बात यह भी है कि बाबा श्री चंद दा खेतर ही पंजाब तो बाहर बन गया। सिੱਖੀ जड़ नूं ओह हिला ना सके। जपिए नाम जपिए अन्न अंबे के संग नीका वन दा सिद्धांत जो बाणी राही दिता जा रहा सी, यह भी उन्हां सब विचारां ते चोट सी जो हिंदुस्तान अज तक प्रचारदा रहा। कोई अन्न दे त्यागण ते जोर दिंदा सी अते कोई कहिंदा सी कि सुरत उच्ची हो ही नहीं सकदी जद तक बाहरली टेक मद जां कोई बूटी ना ली जावे। नाम जपना भी जरूरी है पर अन्न भी उतना ही जरूरी है जितना जपना। अन्न नाल पानी पीण नाल अन्न दा स्वाद होर बज जांदा है। भाव मद पीतियां सुरत जांदी है अते अन्न दा स्वाद नहीं रहिंदा। जो अन्न त्याग करन दा उपदेश करदे हन ओह तिन्हां लोकां विच अपनी इज्जत गवा लैंदे हन। यह इनकलाबी गल्लां सन जो खडूर साहिब हो रहीआं सन। गुरु अंगद देव जी ने शरीर रिष्ट पुष्ट रखण लई अखाड़ा रचिया। अंदर पहला कीर्तन हुंदा, पिछों विचारां हुंदियां, फिर अखाड़े विच कुश्तियां। एक गुरुद्वारे दा नाम ही मल अखाड़ा गुरुद्वारा है। शरीर दी बेकदरी नहीं करनी जद तक शरीर है, इस नूं नरोया अते अरोग रखना है। फिर मांस खाण तो ना वर्जना, यह भी करारी चोट सी उन्हां सब सिद्धांतां ते जो यह कर्मकांडी प्रचार करदे सन। महिमा प्रकाश लिखदा है, अजा मास भयो सिद्ध सोई भावें अवर दाल भांत भी होई। देखण नूं यह निक्के निक्के जिहे कर्म लगदे हन पर इन्हां दा दूर रस नतीजा निकलिया। सिੱਖੀ मार्ग बिल्कुल ही अलग थलग हो गया। सिੱਖਾਂ ने जो कमाल दिखाए यह सुरत उच्ची अते शरीर स्पष्ट अते नरोए होण दे ही कारण सन। निरभै गुरु जरा न डरे कि शास तारथी की कहणगे जां समय दी हुकूमत की आखेगी। यह इस गल दा भी उत्तर सी कि जे मांस खाना है तां अपाख्यां दा कुठा नहीं खाना। किसी दी ईन मन के हीना जीवन बसर नहीं करना। यह ही तां पार ब्रह्म दा पंथ सी जो गुरु अंगद देव जी साज रहे सन अते जो दसम पिता वेले वाहिगुरु जी का खालसा हो के निबड़िया। दबिस्तान मजाहब दे लिखारी ने लिखा है कि सिੱਖਾਂ नूं करतारी कहिंदे सन क्योंकि ओह हर थावें करतारपुर दी ही मर्यादा अपनाउंदे सन। गुरु अंगद देव जी ने उस मर्यादा नूं प्रपक्क कीता। सिੱਖ सवेर वेले उठदे इशनान करदे अते फिर धर्मशाल जुड़दे अते शब्द कीर्तन सुणदे। उस पिछों किरतकार
ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਫਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਚੇਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਬੰਨੀ। ਹਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਦਬੇਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਘਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੀਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਪਾਸ ਢੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਚੇਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਭਿੱਟ ਸੁੱਚ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਭਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਵੱਖ ਚੌਂਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲਾਲੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਲਤੀਫ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਅਤੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜੀਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 110 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।